Hello students, today we will read the first lesson from the supplementary reader Gandhi Ji and a Coffee Drinker by C. Ramchandran. ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में हम गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाले के बारे में पढ़ेंगे. गांधी जी was a first class nurse to the sick. गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स यानी परिचारक थे. Where he picked up nursing was a mystery. उन्होंने नर्सिंग का कार्य यानी सेवा का कार्य कहाँ से सीखा था, ये एक मिस्ट्री यानी रहस्य था. He certainly, उन्होंने निश्चित रूप से did not pass through a nursing school. किसी नर्सिंग स्कूल में उन्होंने डिग्री नहीं ली थी. As in many other things, जैसा कि बहुत से अन्य वस्तुओं में, when nursing became necessary to him in life, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और जब नर्सिंग यानी सेवा का कार्य, परिचारक का कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया, ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस. तो उन्होंने इसे जीवन के एक कठिन अनुभव के द्वारा सीखा. इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर. आई एंड केयर मतलब देख रेख में. साबरमती के आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति उनके देख रेख में थे. वो स्वयं उनकी देख रेख करते थे. डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड. कंसल्टेड मीन्स उनका परामर्श लिया जाता था. डॉक्टरों का परामर्श अवश्य ही लिया जाता था. बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन बीमारों की केयर यानी सेवा गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन. इन पर्सन मीन्स स्वयं गांधी जी उसकी व्यवस्था करते थे. इट वॉज अ जोक, वहाँ पर एक मजाक था. स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम. आश्रम में नवयुवकों में एक मजाक प्रचलित था और वो क्या था, दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम, यदि तुम गांधी जी को प्रतिदिन देखना चाहते हो और उनसे बातचीत करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनसे चुटकुले सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तो तुम्हें केवल क्या करना है, बीमार पड़ जाना है, एंड गेट इनटू द बेड, और बिस्तर पे लेट जाना है. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी बीमारों के पास प्रतिदिन उनसे मिलने जाते थे. विजिटेड मतलब मिलने जाते थे. स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और प्रत्येक बीमार के बिस्तर के पास वो कुछ पल बिताते थे. ही हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली, और बहुत ही सावधानी पूर्वक वो सभी चीज़ों की देखरेख स्वयं करते थे. एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट, और पेशेंट यानी मरीज़ के साथ वो कभी भी फेल यानी असफल या चूकते नहीं थे. क्या करने में, टू क्रैक अ जोक, एक या दो चुटकुला मजाक करने से वो कभी भी चूकते नहीं थे. देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन. गांधी जी का कोई भी दिन इतना व्यस्त कभी भी नहीं होता था कि वो किसी बीमार पर्सन से मिलने ना जाए. There was once a young lad, यहाँ पे lad का मतलब है लड़का. एक बार एक नवयुवक था, who went down with dysentery. dysentery मतलब पेचिश. तो जो पेचिश से बीमार पड़ गया था. He had done his best to accustom himself. accustom मतलब आदत डालना. टू आश्रम फूड, उसने अपना भरसक
प्रयास किया आश्रम के खाने का अभ्यस्त होने का, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। ही हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बेहद पसंद थी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी पीने की अलाउड मीन्स अनुमति थी। इन गुड टाइम, कुछ ही समय में, ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री, कुछ ही समय में वो अपने पेचिस से उसको छुटकारा मिल गया, अर्थात वो ठीक हो गया। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग मतलब स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, अब उसकी सेहत बेहतर हो रही थी। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, गांधी जी अपने रोज़ाना के जो वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाते थे उस दौरान उसके पास कुछ पल अवश्य ही बिताते थे प्रत्येक दिन। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक टॉनिक टू द पुअर लैड, और वो चंद मिनट उस बेचारे लड़के के लिए एक टॉनिक का, एक औषधि का कार्य करते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने इस लेसन का 2 पैराग्राफ पढ़ लिया है।